रविवार को रामपुर जनपद पहुंचे पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां कहा कि सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद तलाश रहे साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से समाज को सावधान रहना होगा। नकवी ने आज रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सांप्रदायिक उन्माद की आफत को सामाजिक सद्भाव की ताकत से परास्त कर मुल्क, मानवता और में महफूज और मजबूत करना वक्त की ज़रूरत और राष्ट्रीय कर्तव्य है। नकवी ने कहा कि दावों की बकैती और घावों का बवंडर, सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा की धूर्ततापूर्ण धुन को धूल दूसरित करना होगा। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की कम्युनल क्रूर करतूत के कलंक को वर्तमान पीढ़ी के सुरक्षा, समृद्धि, सौहार्द का कंटक संकट नहीं बनने देना है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से ध्वस्त करना होगा। आज़ादी के अमृतकाल से सद्भाव का अमृत निकालना चाहिए, सांप्रदायिकता का विष नहीं। नकवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का डीएनए पूछ रहे सियासी लोगों पर कटाक्ष किया और कहा कि उनका डीएनए तो दंगाइयों की ठुकाई, बलवाइयों की कुटाई और समाज की सुरक्षा, सौहार्द व भलाई है। डीएनए ऐसे बलवाइयों, बाहुबलियों, डकैतों की चोट पर चीख निकाल रहे सामंती सुल्तानों की सोच समझ से बाहर है। नकवी ने कहा कि महत्वाकांक्षाओं के मझधार में फंसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में जितने छेद हैं, उससे ज़्यादा उसमें महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव में भी ये लोग निपटते जा रहे हैं। गठबंधन के गुरु घंटालों का गुरूर भी सिमटता जा रहा है। नकवी ने कहा कि समाजवादी सुल्तान और सामंती सूरमा 27 के सूबाई चुनावी अखाड़े में भी चारों खाने चित होंगे। जनता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से छूमंतर करेगी। नकवी ने कहा कि सामंती बकैती को सत्ता की बपौती समझने वालों की प्रायोजित पटकथा पर परिवार का पाखंडी प्रयोग बार बार पिट परास्त हो रहा है। नकवी ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में सरकार के विरोध के बजाय मोदी जी का विज्ञापन करते दिख रहे हैं। नकवी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लगता है कि बांग्लादेश की व्यवस्था आपराधिक, अराजक, कटमुल्लाओं की क्रूरता की कैद हो गई है। जो कुछ वहां हो रहा है वो ना बांग्लादेश की संस्कृति है और ना ही संस्कार। चीज़ मानता हूँ कि दंगे जब होते हैं तो कोई इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी जो है लहूलुहान होती है। और जिस तरह से मैंने एक बात कही ना कि हमने कहा कि कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद पर भी जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, और जो लोग सांप्रदायिक फसाद पर जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, ऐसे जो साजिशी सिंडिकेट है उसके सांप्रदायिक संक्रमण से सबको सावधान रहना चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की सरकार को सशक्त तरीके से आगे काम करना होगा। और भारत की ये नैतिक और मानवीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, उसके लिए जो भी करना है। किस नज़रिए से? मैंने एक शुरू में कहा ना कि सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढने वाले साजिशी सिंडिकेट की सांप्रदायिक संक्रमण से जो है वो सावधान रहने की ज़रूरत है। और चाहे वो सांप्रदायिक संक्रमण किसी तरफ से भी आ रहा हो, वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोई भी कोशिश जो है वो सफल नहीं होगी। और इसीलिए मैंने कहा ना, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने, आतंकवादी ताकतों ने वहाँ की व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है, तो उसका मुकाबला हम कभी नहीं, उसके जैसा हिंदुस्तान कभी बन ही नहीं सकता। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों के बारे में इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरा कृषक, मेरा किसान, उसको प्राथमिकता दे करके शुरू से जो है, जब से ये सरकार बनी है 2014 से, लगातार जो है वो किसानों के सरोकार के लिए ये सरकार समर्पित रही है। एमएसपी का जहाँ तक सवाल है, खुद शिवराज चौहान जी ने कहा है कि सभी फसलों की एमएसपी मिलेगी। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनके कि दाम एमएसपी से ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ किसानों के, कुछ भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग किसानों के हितों को हाईजैक करने की साजिशें कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा के एजेंडे में रोजगार और नौकरी नहीं है। भाजपा के एजेंडे में रोजगार भी है, भाजपा के एजेंडे में नौकरी भी है, भाजपा के एजेंडे में समावेशी विकास भी है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण भी है। देखिए, सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढ रहे
साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से हमें सावधान रहना होगा। कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढते हैं। आज जो है वो देश की जो हमारी सौहार्द की ताकत है, उससे हर तरह की सांप्रदायिक आफत को शिकस्त देने की ज़रूरत है। एकजुट होकर के समाज के सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने की ज़रूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ियों पर डालना या आज के पीढ़ी के आस्था पर आक्रमण के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज में सौहार्द की ताकत के साथ हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। आजकल जो है वो बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है वो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिनको इस डीएनए में कहीं खोट नज़र आता है तो निश्चित तौर से उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यकों, वहाँ के हिंदुओं के साथ जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है, उससे एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि बांग्लादेश के निज़ाम को, बांग्लादेश की व्यवस्था को वहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। और ऐसी ताकतें जो ताकतें की तालिबानी मानसिकता की है, जो ताकतें की अलकायदा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आतंकवाद और अलगाववाद के रास्ते पे बांग्लादेश को ले जाने की षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई हैं। हमारा मानना है कि बांग्लादेश के लोगों का जो संस्कार है, जो लोगों की संस्कृति है, जो लोगों की सोच है, वो इस तरह की कभी नहीं रही है जिस तरह के आज के हालात और आज के माहौल में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो है वो मेरा मानना है कि बांग्लादेश के समाज के लोगों को भी ऐसी ताकतें और ऐसे षड्यंत्रों और साजिशों के खिलाफ खड़े होकर के मजबूती के साथ वहाँ के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए।